हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सेशन डे 12 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किया है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी आपका आने वाला है उसकी बात करें, एचटेट पीजीटी हो उसकी बात करें, या एनवीएस के एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस पीजीटी की अगर बात करें, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के साथ ये आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आए, पहली बात तो एंड तक इसमें बने रहिएगा, ये लॉन्गर वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितना कुछ भी कराया जाएगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस होंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस चैप्टर के नोट्स आप लोग अपने ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा खुद से। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर ये शो हो रहा है। ठीक है, सभी पेड बैचेस के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके 6395334546, ये जो नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स आप लोग जान सकते हैं अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो। ठीक है, सभी पीजीटी बैचेस पर 50% का डिस्काउंट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 7 अप्रैल तक आपको सिर्फ 1200 फीस होगी, यानी कि 2400 फीस है, बट 50% ऑफ की वजह से 1200 फीस होगी। ठीक है, तो बहुत कम फीस में आपको ये मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको। ठीक है, दूसरा, टीजीटी एग्जाम्स के लिए एक अलग से लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका डेमो वीडियोस आपने देखोगे चैनल पर भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो उसमें भी 50% ऑफ है, लेकिन 5 अप्रैल तक। तो कुछ भी अगर आपको डिटेल चाहिए पेड बैच की, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी डिटेल्स, आपका कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आगे का पार्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसको अगर आप मिस करोगे तो मतलब 1-2 मार्क्स एग्जाम से चले गए हैं, ये समझ लेना। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और जो भी है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की अगर हमें दी जाती है, इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 40 MCQs है, 40 क्वेश्चंस है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट इसके क्वेश्चंस आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। बाकी टीजीटी वाले तो मैं आपको पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पर अपलोड कर ही रही हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है। ठीक है, अगर उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू रखने पर y हमें मिलता जाएगा, तो y जो है x के ऊपर डिपेंड हो गया है ना। तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट होगा। तो इस केस में क्या है, डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, कि देखो मैं आपको याद रखने का तरीका बता देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ से और यहाँ से y कॉमन आ सकता है, आएगा नहीं बट आ सकता है, क्योंकि हमें याद करना है इसका पैटर्न, इसलिए y कॉमन आ सकता है। तो पहचानने का तरीका हो गया कि इस तरीके से y कॉमन कॉमन सा हमें दिख जाए, बस कॉमन ले नहीं सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो बचा कौन y के साथ p, और यहाँ पे कौन है q। ये दोनों जो होंगे, ये जो नीचे लिखा होगा उसके फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये उल्टा भी लिखा हुआ मिलेगा कभी कभी, dx अपॉन dy प्लस पी वाई पी एक्स प्लस इक्वल टू क्यू, ऐसा भी मिलेगा। तो दोनों में आप लोगों ने बस इतना पहचान लेना है कि यहाँ से x x कॉमन आ गया, ठीक है, तो p और q जो बचे वो हमारे y के फंक्शन होंगे, जो कि नीचे के हैं। यहाँ से y कॉमन आया, तो p और q जो बचा है वो x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इतनी चीज यहाँ से समझनी है, याद रखनी है। ठीक है, इतना समझ में आया। एक बार इसके टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो करेंगे, एक बार इसके टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट टाइप में करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये है।
ठीक है। अब मैंने आपको चीजें बता दी, पी और क्यू जो होंगे एक्स के फंक्शन होंगे, यानी जो नीचे होगा उसके फंक्शन होंगे, या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जरा। करना कैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x²। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने बोला था वाई वाई कॉमन दिख रहा है, तो यानी ये डी वाई बाई डी एक्स इसी टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है। ठीक है, वाई वाई हमें कॉमन दिख गया, तो वाई यहाँ से अलग कर लिया, तो क्या बचा 1/x। तो पी हो गया इस क्वेश्चन में -1/x, और ये हुआ है पूरा एक्स का फंक्शन ही यहाँ होना चाहिए, तो क्यू हुआ है 2x²। अगर मान लो यहाँ पर अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ भी होता तो उससे डिवाइड कर देते और उसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते, इसको अकेला करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसे करके। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू -1/x है डी एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ई टू द पावर ये इसकी वैल्यू होती है log x माइनस, तो ये जो माइनस है वो यहाँ से हट करके यहाँ पावर में जा सकता है। तो ये आएगा ई के पावर में जब भी डायरेक्टली लॉग लिखा हुआ होता है तो उसका वैल्यू यही होता है, और ये एक्स की पावर -1 यानी 1/x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया। अब उसके बाद क्या करना होता है इसमें हमें, जो होता है आंसर इसका, क्योंकि ये वाई में है ना, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, ये याद रखना होता है, और डी एक्स, क्योंकि नीचे एक्स है ना तो एक्स के रिस्पेक्ट में चलेंगे। ठीक है, तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है हमारा 2x², आई एफ कितना है 1/x डी एक्स प्लस सी। तो इस x से ये x चला गया तो 2x बचा, 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है x²/2, x का होता है 2x का था तो 2 से 2 कैंसिल, तो इतना आंसर हमारा होगा, dx कट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली इसका। ठीक है, x से इंटू भी कर सकते हो पूरी इक्वेशन में, तो y इज इक्वल्स टू x³ प्लस सी एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में होता क्या है, क्योंकि यहाँ y है ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इसमें क्या होगा, यहाँ x कॉमन लिया था तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसमें y है नीचे तो dy यहाँ लिखेंगे प्लस कांस्टेंट। दोनों ये है, ये दो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy अपॉन अगर पॉसिबल हुआ तो पूरा पीपीटी पूरा पीडीएफ बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो नोट्स हैं जो मैं लिख रही हूँ वो सब भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाई वाई कॉमन लिया, तो y के साथ में यहाँ कौन है 1/2x, तो ये हमारा p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा q। सबसे पहला काम होता है देखना यहाँ कुछ इंटू में तो नहीं, अगर है तो डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को उससे। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल्स टू, किसी किसी क्वेश्चन में तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछेगा, p का मतलब 1/2x डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स, और 1/x का क्या होता है log x। पावर जो ये 1/2 है ये कहाँ चला जाता है, यहाँ से हट करके x के ऊपर, e के ऊपर जब डायरेक्ट log लिखा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू यही होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो अब क्या करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, तो ये आएगा y√x इज इक्वल्स टू 3 बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 5/2, ये सॉल्व कर लेंगे इतना dx प्लस सी।
इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से करेंगे तो एक्स की पावर 5/2 + 1, तो ये होगा 7/2। 7/2 का उल्टा करके यहाँ लिख देंगे प्लस कांस्टेंट, तो ये आएगा y√x = 6√6 x⁻7/2/7 + c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब √x से पूरे में अगर इंटू करोगे तो चेंज हो जाएगा, y डिवाइड करो √x से, √x से डिवाइड करने पर इसको अगर मैं x की पावर 1/2 से ऐसे करती हूँ तो कितना आएगा, x की पावर 7/2 - 1/2 यानी x⁻6/2, दैट मीन्स 3, ये आंसर हो जाएगा। ये x की पावर -1/2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x, अब देखो अब dy/dx के साथ में हमें लिखा हुआ मिल गया x log x, अब तक नहीं मिल रहा था। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे इसको x log x से। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ x log x से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा dy/dx प्लस y में x log x = 2/x²। इसको x log x से डिवाइड करेंगे तो 2/x² बनेगा। अब यहाँ पर y कॉमन है, y कॉमन है। ठीक है, तो यानी p हमारा होगा ये चीज, तो p आएगा 1/x log x। तो e⁻p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो e⁻ इंटीग्रेशन 1/x log x dx। अब इसमें जो ये log x है अगर मैं उसको t मान लूं तो log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x dx = dt। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कर दिया इसका तो ये मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो dt में चेंज, तो dt log x को क्या लिखा नीचे t इंटीग्रेशन, तो ये आएगा हमारा log t, और t का वैल्यू क्या है log x, तो log x आ गया। यानी ये जो चीज़ है e⁻ में जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर आया है log x। e के डायरेक्ट में जब भी log होता है तो उसका आंसर ये होता है, तो ये आएगा log x। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेटिंग फैक्टर q प्लस कांस्टेंट dx। और ये थोड़ी है q तो ये है q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ भाई, इसमें अगर देखा जाए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट का यूज करना पड़ेगा। आइलेट का अगर हम यूज करते हैं तो कैसे करेंगे आइलेट का यूज, y log x = इसी को इंटीग्रेट कर लेती हूँ ना, इसको अगले पेज में इंटीग्रेट कर लेती हूँ, इंटीग्रेशन 2/x² log x, तो इसको लिखा इंटीग्रेशन log x, 2 बाहर x⁻−2 dx। आइलेट के हिसाब से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढ करके थोड़ा देख लेना, बोर्ड पर भी पढ़ाया है और वैसे भी पढ़ा रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन इसमें नहीं है, लॉग वाला फंक्शन इसमें है, तो लॉग वाला फर्स्ट होगा, फिर ए है, ए माने अलजेब्रा, अलजेब्रा वाला 2 होगा, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो 2 बाहर, इस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ, दिक्कत ही देगा फालतू में। ठीक है, तो log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड ये जो है इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, तो ये आएगा log x x⁻−2 + 1, कितना आया ये -1, तो -1 अपॉन में भी -1 माइनस इंटीग्रेशन 1/x
इसका इंटीग्रेशन अभी अभी किया, कितना आया, -1/x आया है, ये चीज आई है, वही लिख दिया उधर। तो ये क्या हुआ, और फिर से इंटीग्रेशन, तो ये आएगा -1/x log x माइनस प्लस 1/x², 1/x² मतलब x⁻⁻² इंटीग्रेशन dx। तो -1/x ये प्लस x⁻, ये फिर से -1/x आएगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो y log x इज इक्वल्स टू माइनस log x/x -1/x प्लस में कांस्टेंट, और ये 2 मैंने छोड़ दिया था तो 2 यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 2। log x से अगर मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, या मत करो डिवाइड, ऐसे ही रहने दो, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा हो, इज इक्वल्स टू -2 कॉमन ले लिया, x भी नीचे से कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 यहाँ से बचेगा, यहाँ से log x बचेगा, आंसर। ठीक है, तो ये मेथड है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पर x² - 1 है, तो पहले इसको हमको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर x² - 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा dy/dx प्लस 2x/x² - 1 y इज इक्वल्स टू 1/x² - 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करना है हमने कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो ये होता है e⁻∫ pdx। ठीक है, यहाँ y कॉमन हमने ले लिया, y कॉमन लिया, तो ये हमारा p हुआ, ये हमारा q हुआ, इसको अकेला करने के बाद, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 2x/p का वैल्यू रख दिया। ठीक है, यहाँ पर जो x² - 1 है डिनोमिनेटर में, उसको मैं t मान लेती हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x dx इज इक्वल्स टू dt होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसको लिखते हैं dt, नीचे वाले x² - 1 को लिखते हैं t, तो e की पावर में है ये log t, और t का वैल्यू है x² - 1, तो e के डायरेक्ट में जब पावर में log होता है तो उसकी वैल्यू यही हो जाती है, यही हो जाएगा आंसर। e के पावर में जब भी log हो तो आंसर यही होता है, तो x² - 1 हो गया। अब इसका अगर हम करें तो होगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x² - 1 है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q मतलब 1/x² - 1 का होल स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछता है, इज इक्वल्स टू, इससे एक पावर कैंसिल हुई, तो 1/x² - 1 इंटीग्रेशन dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका जो ये 1 को 1² लिखा, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 इंटू 1, इस 1 को यहाँ लिखा, log x - 1/x+1, इसका फॉर्मूला यही होता है, प्लस कांस्टेंट y x² माइनस में 1, और ये 2 इंटू 1 2 ही लिखा है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, dy/dx प्लस y sec x इज इक्वल्स टू में 10x, तो यहाँ पर भी पहले y कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज़ p हो गया, ये चीज़ q हो गया, तो e⁻p dx निकाल लो, कितना आएगा, e⁻p dx मतलब sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log sec x प्लस 10x। ठीक है, तो e की पावर में डायरेक्ट log है, तो आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो यही हो गया। ठीक,
अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x, q जो है वो, और sec x प्लस 10x dx, इंटीग्रेशन 10x इंटू sec x प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sec x, और 10 स्क्वायर किसका होता है, 10 स्क्वायर किसका होता है, 10 स्क्वायर का तो किसी का नहीं होता है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले 10 स्क्वायर को मैं लिख लेती हूँ, जरा यहीं पर लिखती हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। sec स्क्वायर x माइनस 1, अब इसका इंटीग्रेशन तो होता है sec x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये हमारा आंसर होगा। जब भी कभी 10 स्क्वायर दिखाई दे तो उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, ये आंसर हो जाएगा लास्ट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, इजी भी था, एग्जाम में ये पूछा जाता है ज्यादातर। नेक्स्ट, और ये सब इंपॉर्टेंट ही है जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x। तो cos स्क्वायर से अगर मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 10 को लिखा साइन बाय कॉस, ठीक है, 10 को क्या लिखा, साइन बाय कॉस, या ऐसे ही रहने दो, 10x को 10x ही रखा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर एक्स। भाई ये कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नीचे कॉस आएगा, कॉस से डिवाइड कर दिया तो sec स्क्वायर ही लिख दिया उसको। अब e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ही निकलता है। इंटीग्रेशन p का वैल्यू है e टू द पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हमारा 10x e की पावर 10x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e टू दी पावर 10x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q है हमारा 10x sec स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है वो, और dx प्लस कॉन्स्टेंट। इसमें अगर 10x को t मान लूँ, इंटीग्रेशन कराया हुआ है, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 10x को लिख दिया t, sec स्क्वायर dx चेंज हो गया dt में, ये हो गया e टू दी पावर t में, प्लस कांस्टेंट। अब इसमें फिर से आइलेट लगेगा, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आइलेट क्या होता है, आई इनवर्स नहीं है इसके अंदर, लॉग नहीं है, ए एलजेब्रा, एलजेब्रा हमारा टी हो गया जो कि फर्स्ट होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं है, ई माने ई टू दी पावर वाला एक्सपोनेंशियल वाला, ये बाद में आया तो सेकंड होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानना पड़ेगा, सेकंड इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, ई टू दी पावर टी का तो ई टू दी पावर टी ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन यही होता है dt, प्लस कांस्टेंट, तो ये चीज फिर से e की पावर t ही आएगी, ठीक है। अब t का मतलब है 10x, तो 10x रख दिया, और e टू दी पावर 10x y, पूरे में से कॉमन लेकर के 10x कट सकता है, ठीक है, काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो ऐसे भी इसको रख सकते हो, इसमें से e टू दी पावर 10x कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, उतना भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो पहले तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अकेला रखना है, तो ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन
ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये क्या हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसको टी मानते ही इसका डिफरेंशिएशन 2x dx आ गया, जो कि ऊपर हमें मिल गया है ना। तो ये आएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 2x dx को dt लिखा है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन को t लिखा है, तो ये ई टू दी पावर log t आएगा, जिसका आंसर ई टू दी पावर t डायरेक्ट log लिखा हो तो यही आंसर होता है t, और t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इसका क्या होगा ई टू दी पावर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ पर उससे करनी है जो नीचे होगा, सॉरी जो ऊपर होगा जिसको कॉमन ले रहे थे उससे करना है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट, ये कैंसिल। तो अब ये क्या हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन के थ्रू आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर बाय टू, ये हमारा ए स्क्वायर है, फोर ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू टू है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस कॉन्स्टेंट और वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये फोर बाय टू दैट मीन्स टू। ठीक है, इसको मैं लिख ही देती हूँ, टू स्क्वायर बाय टू, ये फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ए का वैल्यू टू हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ इंटीग्रेशन अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है तो प्लीज उसको जाकर के वीडियोस उसके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उत्तराखंड एलटी वाली प्लेलिस्ट में भी आपको इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा मिल जाएगा, उसमें मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू कॉस थ्री एक्स, पहला पार्ट हमारा हो चुका है, मतलब पहला पार्ट हमारा हो चुका है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा वाई वाई हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस टू हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा। पी और क्यू कांस्टेंट भी हो सकते हैं, एक्स के फंक्शन भी हो सकते हैं, जो नीचे लिखा है एक्स उसके फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस टू डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू हमारा कॉस थ्री एक्स है, सॉरी इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस कॉस थ्री एक्स यानी क्यू, क्यू की इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, क्यू की इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इंटू करना आना चाहिए, इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, आइलेट से ही करेंगे यहाँ पर भी। इनवर्स इसमें नहीं है, एल लॉग इसमें नहीं है, ए अलजेब्रा अलजेब्रा इसमें नहीं है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें है, फिर एक्सपोनेंशियल वो टू हो जाएगा, तो ये वन माना जाएगा, ये टू माना जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप अगर इनको एक्सचेंज भी कर लो तो भी दिक्कत नहीं होगी, अगर ई की पावर वाला और साइन या कॉस कुछ लिखा हुआ है तो इनमें उल्टा सीधा भी मान लोगे, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम इसको ही फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रे ई टू दी पावर माइनस टू एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एक्स, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस टू एक्स और डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस टू एक्स और इनटू में माइनस टू, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन करने पर इंटीग्रेशन कॉस थ्री एक्स डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन थ्री एक्स और एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो इंटीग्रेशन में नीचे आता है, प्लस टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स एज इट इज, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री,
ये आ गया। ठीक है, तो ये जो अपॉन 3 है वो मैं यहीं लिख देती हूँ। तो ये आएगा 1/3 e⁻−2x sin 3x प्लस 2/3। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें भी किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हैं। e⁻−2x को फर्स्ट मान लो, e⁻−2x एज इट इज, e⁻−2x एज इट इज। sin 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, -cos 3x/3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e⁻−2x का डिफरेंशिएशन e⁻−2x और इनटू में -2, तो ये +2 हो गया। फिर ये वाली चीज sin 3x का इंटीग्रेशन, ये चीज एज इट इज रिपीट भी आप कर सकते हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। ठीक है, तो ये आएगा 1/3 e⁻−2x sin 3x प्लस -2/3, कितना आएगा ये, -e⁻−2x, 2 यहाँ अपॉन में 9 cos 3x। ठीक है, प्लस 4/3, ये 2/3 और ये 2 की इंटू कर दिया, माइनस अंदर से माइनस जो आया ये वाला माइनस बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन e⁻- में 2x cos 3x ये। ठीक है, और ये 3 इंटू होकर के 9 बन जाएगा। अब इस चीज को मैं आई मान के अगर चली थी तो इधर आई ही चल रहा था। ठीक है, और अगर इसको ध्यान से देखोगे, इतना पार्ट देखोगे तो ये यही है, तो इसको मैं अब आई लिख देती हूँ यहाँ से, आई। ये चीज और ये चीज एक तरफ लिख सकते हैं सॉल्व करके, कितना आएगा 13i/9, कितना आएगा, इधर आ जाएगा 13i/9। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा इतना आया है। इसे भी थोड़ा 9 बना दो, यहाँ 3 से इंटू करना पड़ेगा, अब 9 हर जगह से कैंसिल हो गया और ये 13 अब नीचे आ जाएगा पूरे के। तो ये हमारा लास्ट में जो है ये हमारा आंसर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2x था, e⁻−2x यहाँ से कॉमन भी लेके लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू है नहीं। तो यहाँ आएगा e⁻−2x, y इज इक्वल्स टू इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो हमारा आ रहा था 1/13 e⁻−2x sin 3x माइनस 2 e⁻−2x cos 3x, 3 e⁻−2x, यहाँ 3 है, 2 e⁻−2x। ठीक है, ये आया है। ठीक, अब e⁻−2x प्लस कांस्टेंट लिखेंगे, e⁻−2x यहाँ से लिया कॉमन, यहाँ से लिया तो इससे कट गया, नहीं, e⁻−2x यहाँ है और इसमें से कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया। पूरी इक्वेशन को e⁻−2x से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा और इसके नीचे e⁻−2x आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं e⁻2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 sin 3x -2 cos 3x, ये आंसर होगा पूरा का पूरा, ये पूरा आंसर होगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 + x² dy/dx + 2xy - 4x² = 0। = 0 लिखने की बजाय में इसे =4x² लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख दिया। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया dy/dx से, प्लस 2x/1 + x² y = 4x² 1 + x²। ये हमारा p हो गया, तो e⁻इंटीग्रेशन p dx।
ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखा t, डिफ्रेंशिएशन किया 2x dx बराबर dt। तो इसकी वैल्यू dt हो गई, तो ये e टू द पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन t में कन्वर्ट हो गया, e टू द पावर log t, e टू द पावर log t है तो t होगा, और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सॉरी q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, इससे कैंसिल हुआ तो 4 एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो गया प्लस कांस्टेंट y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको एक इनिशियल कंडीशन दी गई है y जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब ये x की वैल्यू है तो ये y की वैल्यू है, y जीरो जीरो दिया है तो अगर मैं इसमें y की जगह जीरो रखूंगी और x की जगह भी जीरो रखूंगी तो c की वैल्यू जीरो आएगी, तो यानी वापस c की वैल्यू अब इसमें रख देंगे तो जीरो रखेंगे c की वैल्यू, तो आंसर ये हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू निकाल लेना, इसको भी इधर लेके चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देखो ये पूरा x का ही है ना, यहाँ पे 1 हमारा p हो जाएगा, e टू दी पावर p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 1 dx इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, हमारा पूरा x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर x है ना नीचे, तो x का फंक्शन होना चाहिए q और p भी, dx प्लस कांस्टेंट, तो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, प्लस कांस्टेंट y टू दी पावर x, ये हमारा इसका आंसर नहीं हुआ, आधा अधूरा कर दिया मैंने, आधा भूल गई। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ये होता है, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन e टू दी पावर x कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन एक्स dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो y e टू दी पावर x एज इट इज, y e टू दी पावर x एज इट इज, इसमें किसी जब ट्रिग्नोमेट्री और आइलेट होता है तो किसी को फर्स्ट सेकंड मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको e टू दी पावर x एज इट इज कॉस x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट ये है इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो चीज होती है एज इट इज यहाँ रिपीट होती है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्व करके आएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी लिख दिया माइनस साइन एक्स, माइनस ई टू दी पावर ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हुआ दिस प्लस सी, खत्म। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस साइन एक्स आएगा, हाँ ठीक, तो है माइनस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये आएगा। देखो ये क्वेश्चन गलत हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको बता देती हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है इसमें। देखो देखना मैं क्या करूंगी, ये तो ऐसे ही है e टू द पावर x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और फिर पूरे का अलग से इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x, ये एज इट इज रखा प्लस कांस्टेंट, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने पर काम बन जाएगा हमारा, कट जाएगा, या तो ये कटेगा या ये कटेगा, तो इसलिए या तो इसको सॉल्व करना है या इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये हुआ e टू दी पावर x cos x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस साइन एक्स
माइनस ई टू द पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो गया, इंटीग्रेशन dx माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स dx, इससे ये कैंसिल हो गया है, तो आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर में कॉस एक्स आ जाए, शायद प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा, फिर ये पोर्शन कट जाएगा, तो आंसर ये हुआ, गलत नहीं हुआ, सही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स प्लस एक्स साइन टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर क्या है, वाई वाला अलग कर लो। अब देख सकते हो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे, यहाँ से y कॉमन नहीं आ रहा है, ना यहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ से आ रहा होता इसको इधर कर लेते, इसको इधर कर लेते, तो वैसी चीज तो पॉसिबल है नहीं इसमें, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, वैसा इसमें हो नहीं रहा है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स था प्लस एक्स साइन टू वाई को लिखा टू साइन वाई कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करूंगी तो सेक स्क्वायर वाई बनेगा, कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करूंगी तो एक कॉस वाई नीचे बचेगा, दैट मीन्स ये टेन वाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करने पर ये। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए उस तरीके से तो अभी भी नहीं बन रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ देख सकते हो, सोच सकते हो कि अगर इस टेन वाई को मैं टी मान लूं तो टेन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये चीज इसके नीचे भी dx लिख लो, इसके नीचे भी dx लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये मेरा चीज बन जाएगा dt बाई डी एक्स प्लस टू एक्स, टेन वाई को t लिखा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये जो बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x और t में, अगर ये x और t में है तो देखो टी टी कॉमन आ गया है, x नीचे है, x नीचे है, तो ये फंक्शन p का होगा, ये फंक्शन q होगा, p और q भी मिल गए, e टू दी पावर p dx, मतलब इसको हमने कन्वर्ट किया है x और t के लिए, e टू दी पावर टू एक्स स्क्वायर बाय टू, तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q, q मतलब एक्स क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, ये चीज सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज सॉल्व करना है, तो इसको मैं यहाँ करती हूँ, एक्स क्यूब को लिखा एक्स स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो ई की पावर में है उसको मैंने टी मान लिया, तो ये हुआ टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक, तो इसको और इसको इसको लिखा है टी, टी ना लिख करके इसको कुछ और लिख लो, यू मान लो। ठीक है, तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर को यू लिखा, एक्स डी एक्स टू से इंटू कर दिया, तो ये टू एक्स और डी एक्स कन्वर्ट हो गया डी टी में, डी यू में, टू डी यू में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, और ई टू दी पावर यू, तो ये हुआ टू यू ई टू दी पावर यू डी यू। ठीक है, तो टू, इसमें से किसी को भी आई एल ए टी ई, ये फर्स्ट होगा अलजेब्रा, ये सेकंड होगा, एक्सपोनेंट बाद में आता है, आई एल ए टी ई, ई लास्ट में आता है तो ई को सेकंड मान लिया। कॉस और साइन के साथ अगर ई की पावर वाला फंक्शन है तो ई की पावर वाले को फर्स्ट मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये फिर से ई टू द पावर यू ही आएगा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है तो फिर से ई टू द पावर यू ही आता है, ये आ गया। ठीक है, टू यू का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये। ठीक,
तो यहाँ पे आएगा वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। पूरे में से ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लेकर के अगर डिवाइड करोगे, पूरे इक्वेशन को ई टू द पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर सी के साथ में ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कहीं कुछ छूट गया है, ये 10y छूट गया है कहीं। देखो यहाँ y नहीं लिखना था, क्या था यहाँ पर t था, तो यहाँ मुझे t लिखना था, और t का मतलब क्या था 10y, तो यहाँ पर 10y आएगा, 10y। यही चीज छुटी है बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो t में है, t में है तो यहाँ t लिखना था ना कि y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 का भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 2 यहाँ से 2x dx आना था, तो 2x dx du आना था du, तो ये 2 छोड़ो यहाँ पर, ये 2। ठीक है, तो यहाँ x dx की वैल्यू du अपॉन में 2 आना था यहाँ पर, ये 2 यहाँ नहीं ऐसे आना था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 + sin x। तो यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा कौन से मेथड से इसको किया जाए। वेरिएबल सेपरेबल आप इसमें लगा नहीं पाओगे, क्योंकि इसको आप अलग कर नहीं पाओगे। दूसरा जो हमने होमोजीनियस पढ़ा था, होमोजीनियस ये हो नहीं पाएगा, होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ इसके साथ है, यहाँ डिग्री 0 है, तो हर जगह डिग्री अलग अलग है, तो ये होमोजीनियस है नहीं। एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई इसमें रखोगे, कैंसिल वैंसिल करो किसी तरीके से लैम्डा को, वापस ये फंक्शन आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए होमोजीनियस ये होगा नहीं। अब तीसरी चीज हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या किया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 + sin x। इसमें तो y है ही नहीं, तो ये q हो सकता है, माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 + sin x, ये हमारा p हो सकता है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो वाई वाई कॉमन आ गया ये। ठीक है, तो 1 + sin x इज इक्वल्स टू माइनस में x अपॉन 1 + sin x, ये q हो सकता है, तो ये हमारा p हो गया। ठीक है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेशन cos x ई टू दी पावर, मैं ई टू दी पावर में बाद में लिखूंगी। ठीक है, मेनली इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, cos x अपॉन इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 + sin x, मेनली हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जो 1 + sin x है उसको मैं t मान लेती हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ cos x dx इज इक्वल्स टू dt, तो ये ऊपर वाली चीज dt में कन्वर्ट हो गई अपॉन में t, तो ये आया log t, यानी log t का वैल्यू है 1 + sin x, तो e टू दी पावर में आया है log 1 + sin x इज इक्वल्स टू 1 + sin x ही आएगा, इसका आंसर था, तो ये 1 + sin x आ गया। ई की पावर में लॉग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ई की पावर ये 1 + sin x आया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू, जो डिनोमिनेटर में हो, जो यहाँ है y, जो कॉमन माना था वो, जिसको हम कॉमन कह रहे थे वो चीज लेंगे, यहाँ वाई वाई कॉमन दिख रहा था ना, तो y इंटीग्रेशन q है आपका माइनस x अपॉन 1 + sin x इंटू 1 + sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट, ये कैंसिल हुआ, तो ये आएगा -x²/2 प्लस में कांस्टेंट y इंटू 1 + sin x, आंसर।
ठीक है, एक सेकेंड जरा। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम डी वाई बाय डी एक्स वाले कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड जरा, करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से है। तो हमें पहचानना है कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वाई और कॉस एक्स साथ में है। दूसरी चीज, इस ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई एक्स और वाई की जगह रखने पर सेम यही फंक्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ इस तरीके से लिखने पर हमें थोड़ा सा समझ में आ गया कि भाई ये पूरा एक्स वाला पार्ट है और इसमें से वाई कॉमन की तरह दिख रहा है। कॉमन होता नहीं है, बट हम अपने पहचानने के लिए उस पैटर्न को ऐसा मान लेते हैं। तो हो गया ये, ठीक है। वीडियो सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी पेड बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो। ठीक है, अभी 50% ऑफर है, फिर मत बोलना बाद में ज़्यादा फीस हो गई, ये हो गया वो हो गया। मेहनत भी होती है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत है, इवन डबल मेहनत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल पर बहुत कुछ फ्री में पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो। यूथ वाले सॉल्यूशन कर लेना पीजीटी के लिए, टीजी एनवीएस टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यूथ वाले सॉल्यूशन जो मैंने कराए हुए हैं। बस सिलेबस ओरिएंटेड देखना, जो सिलेबस से मैच करते हैं वो टॉपिक को ही देखना। अब इसमें देखो, पहले ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मुझे पता है वाई वाई कॉमन, तो -1 हुआ p e टू दी पावर -1 dx, दैट मीन्स e टू दी पावर -x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कॉमन होता है वो यहाँ लिखते हैं। अब इसमें y है तो y t होता, तो t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, नहीं इंटी q जो कि ये है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ये है dx प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये तो हमारा 1 हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी वाई इंटू ई टू दी पावर -x। अब ये कंडीशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है, ये कंडीशन दी है x का वैल्यू 0 पर y का 1 है, तो x का वैल्यू 0 रखती हूँ, y का 1 रखती हूँ, तो c यहाँ से 1 आएगा, c1 यहाँ रख दिया, ये आंसर हो गया फाइनल हमारा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम लोगों ने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, यहाँ y डैश लिख दिया है, dy बाई डी एक्स ना लिख करके y डैश लिखा है। -2xy इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 कॉस x। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि इन दोनों की डिग्री बराबर नहीं है, तो ये हमारा होमोजीनियस तो कैसे भी करके नहीं होने वाला है। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 4 है, तो ये होमोजीनियस है नहीं। वेरिएबल सेपरेबल इसमें कर नहीं पाओगे, करके देखना, नहीं हो पाएगा, एक्स वाई अलग अलग नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए हमें पहले y डैश अलग करना है। y डैश मीन्स डी वाई बाय डी एक्स, -2xy इससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स टू दी पावर। ये चीज़ जो है, अगर इसे ध्यान से देखोगे, कल मैंने अलजेब्रा वाला पार्ट एक बनाया है चैनल पर, तो उसमें ये चीज़ है, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन से मैं पूरी को डिवाइड कर ही रही हूँ, कॉस एक्स। तो ये सॉल्व होकर के एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, तो हमारा जो बना है इक्वेशन वो ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स। ये हमारा p हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर माइनस पी ई टू द पावर p डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर हम t मान लेते हैं तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाता है। माइनस भी लगा दो दोनों तरफ, तो इस पोर्शन को लिख देंगे माइनस डी टी। अब माइनस लगा के कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ई टू द पावर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस बाहर, तो ई टू द पावर माइनस में लॉग टी, यानी ई टू द पावर लॉग टी इनवर्स, यानी वन अपॉन टी, है ना। वन अपॉन टी, टी का मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका अगर हम, ये हमारा क्यू होगा, क्योंकि ये किस में था, वाई में था ना, वाई में, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं कर देती हूँ, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ये है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू मतलब ये, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स। खत्म, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें भी आपको कंडीशन दी हुई है y जीरो पे x का वैल्यू जीरो पर y जीरो है। तो अगर ये हमारा x है, ठीक है, ये y है, ठीक। तो अगर इसमें x और y जीरो रखोगे, यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो, यहाँ भी जीरो, तो c हमारा जीरो आएगा, वापस इसमें रख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, y प्लस डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो y एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूं, इसको अगर मैं सॉल्व कर ले यहाँ पे करूं, तो x एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन आ गया, प्लस y एज इट इज x का वन इज इक्वल्स टू x साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। इतना आया है। तो ये आया है, ये डबल हो गए ना, वाई टू हो गए हैं, तो टू वाई मैंने इसको लिख दिया। नोट्स बना लेना इसके अपने आप से, ठीक है। इतना आया हमारे पास। अब x ये यहाँ नहीं चाहिए तो डिवाइड कर दो x से, तो x से डिवाइड करने पर ये चला गया, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया तो ये हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वाई कॉमन लेने के बाद टू अपॉन एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन टू अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टू एज इट इज वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टू लॉग एक्स, या फिर ई टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर, या फिर ये चीज एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू मतलब साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये चीज हमने सॉल्व करनी है, ये सॉल्व करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स था, तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई एल ए टी ई, आई एल ए टी ई, आई नहीं है, इनवर्स नहीं है, लॉग वाला अभी इसकी बात कर रहे हैं तो नहीं है। ए अलजेब्रा, ये फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो लॉग फर्स्ट होगा, अलजेब्रा सेकंड होगा, लॉग फर्स्ट होगा, अलजेब्रा सेकंड होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये चीज रिपीट हो जाती है, इसका क्या आएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स। और मुझे लग रहा है मैंने एक जगह गड़बड़ की है क्वेश्चन में, फिर से होना तो नहीं चाहिए। यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ना साइन एक्स होता है, तो ये प्लस साइन एक्स आएगा। ये देखो, ये मैं ध्यान आ गया था, फिर शायद फिर से हुआ है, देख लो इसको एक बार। ई की पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है, माइनस ई टू द पावर एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये मुझे अभी ध्यान आया, प्लस कांस्टेंट, इससे ये कैंसिल नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है क्वेश्चन, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया है वो ना करके हमें फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करना चाहिए था। ये मुझे ध्यान आ गया था इसलिए मैंने मिटा के दोबारा किया, वो फिर मैं उलझ गई, फिर मैंने वो गलत चीज़ लिख दिया। इसको करना है ई टू द पावर एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इसको करना है, इसको पहले इसको किया था, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एज इट इज, ये काटना है, इन दोनों में से एक कट जाएगा, बस ये देखना, दोनों को करके देखना पड़ेगा, एक कटेगा। ई टू द पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो माइनस से अगर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, फिर इस माइनस से ये माइनस प्लस और इस माइनस की वजह से माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, सही करने वाली थी फिर गलत हुआ, ये चीज कैंसिल हो गई, बाकी बचा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमें पता तो होगा नहीं किसका करने पर सॉल्व होगा, इसका करने पर सॉल्व हुआ नहीं, इसका करने पर ये पूरा विद नेगेटिव साइन मिला तो कटा नहीं है, इस वजह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। सही करते करते फिर ध्यान, फिर वही गड़बड़ किया मैंने, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, प्लस इंटीग्रेशन लॉग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 2 यहाँ पर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ फिर से करना पड़ेगा ILATE, ए टी, ए माने अलजेब्रा, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसको सेकंड है, एक्स एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, कितना आएगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, फिर गड़बड़ कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये कितना आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस एक्स क्यूब लॉग एक्स बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 9, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा यहाँ तक, और इधर ये चल रहा था एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर लेफ्ट में लिख लेना एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बचेंगे बस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद। अब हम क्वेश्चन करते हैं dx अपॉन
दूसरी फॉर्म जो थी उसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है, ताकि दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाए। dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू एस। मेन बात क्या है, यहाँ x कॉमन दिखेगा, नीचे y आ जाएगा, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर dy बाई डी एक्स बना करके काम हो रहा है तो वो करना पड़ेगा। अगर मान लो इससे काम हमारा नहीं बन रहा है तो फिर हमें dy बाई डी एक्स बाई डी वाई बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। जब डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू यहाँ पर क्या है, कॉमन, जो कॉमन था वो यहाँ लिखा जाता था, पिछली बार y लिख रहे थे, अब x लिखेंगे। कॉमन क्या था, x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू कॉमन, ऐसे करके याद कर लो। कॉमन इसमें x है तो x लिखेंगे, y होता तो y लिखते। कॉमन है नहीं, बट हमने अपने पैटर्न को याद रखने के लिए इसमें किया हुआ है इस तरीके से याद, ठीक है। इंटीग्रेशन s और इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई आएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट s इंटू आई एफ, ठीक है। आई एफ होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट इसका, y डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर। देखो डिग्री सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं हो सकता, हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, होमोजीनियस नहीं होगा। एक्स वाई अलग अलग भी नहीं कर पाओगे तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं, क्या बचा ऑप्शन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कहाँ पे हमें कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहो, पहले वही हम निकालेंगे, ठीक है। वाई डी एक्स, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता चलेगा क्या है, अभी तो मैं डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल के डायरेक्ट कर दूंगी, लेकिन आपको वो चीज़ भी समझनी है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है या डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि स्कूल एग्जाम में तो पैटर्न नहीं हो, पता नहीं होगा ना पहले से। इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ से सबसे पहला काम हम डी वाई बाई डी एक्स ही निकालते हैं, क्योंकि उसी की हमें आदत होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर। अब देखो, अगर इसको डी एक्स अपॉन डी वाई में लिख दूं, अभी इसका कुछ नहीं कर सकते हम, वेरिएबल सेपरेबल कुछ नहीं कर सकते इसमें, होमोजीनियस ये है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, एक्स वाई ये दोनों को अलग कर नहीं पाओगे। और तीसरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए भी ये कुछ बना नहीं रहा है, इसको उल्टा कर लो, उल्टा करने पर एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब ये वाई जो है दोनों को डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये चीज़ इसको डिवाइड प्रॉपर अलग अलग, मतलब इसको अलग अलग करके नहीं लिखा जा सकता था। तो यहाँ पे आया है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस टू वाई, कर दिया अलग। अब ये देखो, मुझे एक्स एक्स कॉमन चाहिए तो कौन सी चीज़ मुझे लेफ्ट ले जानी पड़ेगी, तो एक्स अपॉन वाई लेफ्ट ले जाना पड़ेगा, ये बन गया पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन है तो पी हमारा ये होगा, पी होगा माइनस वन अपॉन वाई, ये हमारा क्यू होगा। आर एस बोल दो, चलो आर एस, आर एस ना बोल के मैं पी क्यू ही बोलूँ क्योंकि मुझे उसी की आदत है, ठीक है। आर एस भी बोल सकते हो, पी क्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर माइनस लॉग वाई। ये क्या आएगा, ये तो वन अपॉन वाई आ जाएगा, सॉल्व करके अभी तक किया है हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स कॉमन है तो कॉमन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद रखो कॉमन, कॉमन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी डी वाई। तो ये तो इंटीग्रेशन टू का होगा, टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टू वाई होगा, एक्स अपॉन वाई, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर भी हम वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं,
या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई ही निकाल लेती हूँ। कितना आएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई जो आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स कॉमन है तो पी होगा 1/y, क्यू ये हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1/y डी वाई ई टू द पावर लॉग वाई। आंसर क्या आएगा इसका, y। अब इन कॉमन क्या था, x कॉमन इंटू, मैं यहाँ पे कॉमन इंटू ही बोल रही हूँ, कॉमन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि y है इज इक्वल्स टू कॉमन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस में c, तो ये आएगा y क्यूब का होता है y टू द पावर 4/4 प्लस c एक्स वाई, ये आंसर हो जाएगा इसका। चाहो तो y से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी वाई वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ई टू दी पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन है। अब इसको पहचान नहीं पाओगे आप, क्या करूँ मैं इसमें। पहली बात, वाई एक्स को अलग कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे, इन दोनों को अलग करना, ये अलग कर ही नहीं पाओगे, एक्स वाई अलग नहीं हो पाएंगे। एक्स वाई अलग नहीं हो पा रहे, फिर क्या करना है, होमोजीनियस ये है नहीं क्योंकि y की डिग्री 1 है, x की डिग्री हाफ है, वो पॉसिबल नहीं है, होमोजीनियस ये है नहीं, तो होमोजीनियस y इक्वल टू वी एक्स या x इज इक्वल्स टू वी वाई वाला मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज़, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बचा है, उसके लिए हम यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो ये ई टू दी पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो पैटर्न पे बता रही थी मैं डी एक्स अपॉन डी वाई, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले तो डी वाई बाई डी एक्स से ही काम बन जाएगा हमारा, डी एक्स बाई डी वाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग रूट एक्स, तो ये चीज़ हमें पहचाननी है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बीच में लिया है। अब दो क्वेश्चन करके वो समझ में आ गया होगा पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉमन क्या आना चाहिए, y आना चाहिए क्योंकि y ऊपर है, तो y कॉमन आना चाहिए, तो y बाय रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ रहेगा ई टू दी पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, यहाँ से y कॉमन है। ठीक, तो p क्या होगा, 1/√x, यहाँ पर x है तो इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा, ई टू द पावर पी डी एक्स, तो ई टू द पावर 1/√x का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कितना आएगा, ई टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और इंटू में माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, 2√x। ठीक है, प्लस 1 करके नीचे जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लेना, ये ठीक है, इसका आ गया। तो कॉमन क्या था, y, मतलब आपको ये पहचानना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किस तरीके से चलना है। ठीक है, दो क्वेश्चन डी एक्स पॉइंट डी वाई के करा दिए, ये दिख रहा था डी एक्स बाई डी वाई टाइप का, लेकिन निकल गया है डी वाई बाई डी एक्स टाइप का। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, q कहाँ है, ये रहा q, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन सिर्फ। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x प्लस कॉन्स्टेंट ई टू वाई इंटू ई टू दी पावर 2√x, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में है x माइनस साइन वाई डी वाई प्लस 10y डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और y 0 पे 0 वैल्यू है, x की वैल्यू 0 पर y 0 है, x की वैल्यू ये है, y ये है। ठीक है, अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी वाई एक्स माइनस साइन वाई इंटू में डी वाई, रुको ज़रा 2 मिनट चार्जर लगा दो मैं इसमें।
वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कर देना आपको ग्रुप को लेकर, ठीक है? कम से कम शेयर करोगे तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तब जाके मैं आगे वीडियोस यहाँ पर बनाऊंगी। अगर मोटिवेट तो हम लोग भी होते हैं ना, हम इंसान है कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं व्यू आया तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो x माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस में टेन वाई डी एक्स, या फिर इसको लिख दिया साइन वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल्स टू टेन वाई, माइनस से उधर इंटू कर दी लेफ्ट साइड में, इस माइनस से लेफ्ट साइड में इंटू कर दिया। अब यहाँ से अगर मुझे देखो, जो सिंगल टर्म होती है, जो मोनोमियल होती है उसको नीचे रखना होता है, ये बाइनोमियल है इसको नीचे नहीं रखना है, तो इसको ऊपर ही रहने दो। ये है मोनोमियल तो इसको नीचे रखना है, क्योंकि अगर नीचे एक टर्म होती है तो दोनों को डिवाइड कर सकती है, लेकिन इसको इसके नीचे ले जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो डी एक्स अपॉन डी वाई बना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये टेन वाई मैं दोनों के नीचे लिखती हूँ, यहाँ भी टेन वाई लिखती हूँ, यहाँ भी टेन वाई लिखती हूँ। अब साइन अपॉन टेन का वैल्यू क्या होगा, कॉस हो जाएगा। साइन अपॉन टेन जो होगा वो होगा आपका कॉस, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ जरा, कॉस। ठीक है, अब देखो ये माइनस एक्स प्लस टेन वाई यहाँ लिख देती हूँ, और इस कॉस वाई को इधर लिख देती हूँ। ये बन गई मेरी इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर p है वन अपॉन टेन वाई, एक्स एक्स कॉमन दिख रहा होगा, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन, नीचे क्या है, नीचे है आपका y, नीचे y है तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, टेन वाई, वन अपॉन टेन वाई, वन अपॉन टेन वाई दैट मीन्स कॉट वाई, और कॉट वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा लॉग साइन वाई। ठीक है, तो e टू दी पावर लॉग साइन वाई डी वाई, लॉग साइन वाई, तो इसका तो आंसर साइन वाई ही हो जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉमन क्या था, x था कॉमन, तो x साइन वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग कॉस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन वाई डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे टू से इंटू कर दो, यहाँ टू से इंटू कर दो, ये जो चीज़ है ये हमारी साइन टू वाई हो जाएगी, और साइन टू वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टू वाई अपॉन में टू, और पहले से टू था तो टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स साइन वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा, माइनस और जुड़ेगा इसमें। ठीक है, अरे यार देखो, इंटीग्रेशन साइन वाई इंटू कॉस वाई था, टू से ऊपर नीचे इंटू कर दी तो ये वाला टू इसके साथ चला गया, तो ये बन गया साइन टू वाई। साइन टू वाई का इंटीग्रेशन हुआ कॉस टू वाई अपॉन में टू आएगा, और पहले से एक टू था तो यहाँ फोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, एक सेकेंड। हाँ, तुम तो भूल गई है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है x प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, और y जीरो पे x जीरो है, x जीरो पे y जीरो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मैं जरा dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये आएगा टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू ये वन
प्लस वाई स्क्वायर दोनों के नीचे लिखती हूँ अलग अलग। अगर dy बाई डी एक्स लिखते तो ये काम दिक्कत करता, क्योंकि dy बाई डी एक्स अगर लिखते तो ये डिनोमिनेटर में आता, उससे कुछ फायदा होने वाला था नहीं। तो इसलिए dx बाई डी एक्स अपॉन डी वाई जैसे ही हमने लिखा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आया, और इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों को एक तरफ रखना है। कॉमन होता नहीं है बट पैटर्न याद करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्या बचा, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, e टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये p हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ क्योंकि y है नीचे तो dy के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। तो e टू द पावर इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो कॉमन क्या था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फिर ये क्या है हमारा q, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट dy। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स y को हम लोग t मान लेते हैं। तो tan इनवर्स y को हमने t माना, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान करके क्या फायदा, एक सेकेंड। हाँ, हाँ इसमें ना इसको ना मान करके और थोड़ा सा और हम वो कर लेते हैं इसको, e टू दी पावर tan इनवर्स y को हम लोग t मानते हैं, इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर यही आया, फिर tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आया इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स, डी टी डी वाई, और इधर डी टी आया, x का मतलब नहीं है। तो ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ डी टी में कन्वर्ट हो गई, इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, अब इसको अगर अब ये लॉग में चेंज हो जाएगा, लेकिन अब ये लॉग में बदलेगा, इसको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स y को log t, इसको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स y को log t, दोनों साइड log लेने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने log t प्लस सी, log t का प्लस सी, log t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t का इंटीग्रेशन के लिए हमें फिर से प्रोडक्ट वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हम वही करते हैं जो हम पहले कर रहे थे, वो मुझे इजी, वो हम लोगों को ईजी पड़ेगा। लॉग वाला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, और कुछ दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इससे भी। तो मैं यहाँ पर tan इनवर्स y को ही t मान लेती हूँ। tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी dt में कन्वर्ट हुई है, e टू दी पावर t, ये e टू दी पावर t बन गया और ये t बन गया, और dt इंटीग्रेशन प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके थे तो ईजी पड़ जाता है ये, t एज इट इज e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, t एज इट इज e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, और फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो e टू दी पावर t ही बनेगा प्लस में कांस्टेंट x e टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, t का वैल्यू है tan इनवर्स y माइनस 1 और e टू दी पावर tan इनवर्स y, यहाँ से e टू दी पावर t कॉमन ले लिया तो e टू दी पावर t की जगह पर tan इनवर्स y रख दिया, प्लस कांस्टेंट आंसर। ठीक है, प्लस कांस्टेंट है, x की जगह 0 रखेंगे ये 0, y की जगह 0 रखेंगे ये 0 0 रख दो भाई, x और y की जगह 0 0 रखो, 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 e टू दी पावर 0 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू 1 आएगा, c का वैल्यू जैसे ही हम देखते हैं 1 आ रहा है तो c का वैल्यू 1 आने पर यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर होगा ये। ठीक है, दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा है y टू दी पावर y डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 2x टू दी पावर y डी वाई। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो dx अपॉन डी वाई अगर निकालते हो तो वाई क्यूब प्लस 2x टू दी पावर y अपॉन y टू दी पावर y आएगा,
मतलब मोनोमियल एक टर्म वाली नीचे, क्योंकि ये अगर एक टर्म होगी, सिंगल होगी, तो दोनों को डिवाइड कर देगी। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस 2x अपॉन वाई। x कॉमन है, इनको एक तरफ करना पड़ेगा। इसको ई टू द पावर माइनस वाई लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर p हमारा ये होगा ई टू द पावर -2/y का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ई टू द पावर -2 log y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर log y टू द पावर -2, यानी 1/y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, ठीक है। तो 1/y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कॉमन कौन था यहाँ पर? कॉमन कौन था? x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है? y² ई टू द पावर -y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1/y² dy प्लस c। ये कैंसिल हो गया। तो x अपॉन y² इज इक्वल्स टू ई टू द पावर -y का इंटीग्रेशन ई टू द पावर -y इंटू में माइनस प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, √1 - y² dx। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, जो इनवर्स वाले हैं वो तो खासकर। ये यहाँ पर भी पहले dx अपॉन dy या dy बाई dx निकालो, dx अपॉन dy ही निकालो। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स वाले को तो हमेशा ऊपर ही रखना है, ठीक। तो ठीक है, साइन इनवर्स वाले को पहली बात ऊपर रखना था। दूसरी बात, ये जो चीज़ है ये मोनोमियल है, तो इसको नीचे रखना है। इसको नीचे ले जाने के लिए हमें dx अपॉन dy ही निकालना पड़ेगा। dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y अपॉन √1 - y² माइनस x अपॉन √1 - y²। तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन x कॉमन जिसमें से था उनको एक तरफ कर लिया, x कॉमन था, इनको हमने एक तरफ किया, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y अपॉन √1 - y²। ठीक है, इसमें देख लिया। तो यहाँ ये जो चीज़ है वो p हो गया, इंटीग्रेशन 1/√1 - y² dy। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स y, ठीक। तो कॉमन क्या था? x कॉमन था। तो कॉमन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q दैट मीन्स ये है q, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है, ठीक है। प्लस कॉन्स्टेंट्स तो चलना ही है। अब यहाँ पर मैं साइन इनवर्स y को t मान लेती हूँ। साइन इनवर्स y को अगर मैं t मानती हूँ तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√1 - y²। dy इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो इसको मैंने t मान लिया, तो ये हो गया t ई टू दी पावर t, और dy अपॉन ये हो गया dt प्लस कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन अभी अभी पीछे हमने किया था, देखो यही चीज किया था, ये आया था t ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर t -1 ई टू दी पावर t-1 ई टू दी पावर t प्लस में कांस्टेंट। इसलिए ये आसान पड़ जाता है, क्योंकि इसको मान लो t तो थोड़ा इजी पड़ता है देखने में, करने में, और t ई टू दी पावर t का बहुत बार कर चुके होते हैं तो याद भी हो जाता है कि t ई टू दी पावर t जो होगा वो साइन इनवर्स, सॉरी t टू दी पावर t जो होगा वो t-1 ई टू दी पावर t होगा। तो ये आया x, बस लास्ट क्वेश्चन है, x ई टू दी पावर साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू, t का मतलब क्या है? साइन इनवर्स y -1 ई टू दी पावर साइन इनवर्स y प्लस कांस्टेंट। आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन दी हो तो वो रख के, c की वैल्यू रख के वापस इसे निकाल के वापस इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बची है, वो मैं आप लोगों को एक सेशन में करा दूंगी अलग से बाद में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने इसमें बेसिक कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल किया था, और फिर उसके बाद होमोजीनियस
वाला मेथड किया था, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, और सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना था, वो किया था। इसका 1 से 2 मार्क्स बन जाता है। वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों तो कंफर्म है, इनमें से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गया, बेसिक पार्ट, या कहो अच्छे क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसमें कर लिए हैं। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप मतलब 12th लेवल तक का जो है वो हमने यहाँ खत्म कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स जान सकते हो। अभी फिलहाल 50% आपको ऑफ मिल जाएगा रिकॉर्डेड बैचेस पर पीजीटी के, और टीजीटी का जो लाइव बैच है उसमें भी आपको ऑफर मिल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल पर बहुत कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप पढ़िए। और उसका बैच का फ़ायदा ये रहेगा कि आप लोग एक अंडर गाइडेंस रहोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के लेक्चर्स आपको और प्रोवाइड होते रहें तो प्लीज़ लाइक और शेयर आप लोगों को ज़रूर करना है। ठीक है, कम से कम 50 लाइक्स आज की इस वीडियो पे हमारे होने चाहिए, अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।